झारखंड में आयोजित भूमाफियाओं का कब्जा पहानों की भूमि पर देखने को मिला है। ऐसा ही एक मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पुल टोली का सामने आ रहा है, जहां एक पक्ष विश्वनाथ पहान की बेटी नेहा हेम्ब्रोम लगातार अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पूरी कागजात के साथ अपना पक्ष रख रही थी, वहीं दूसरी पक्ष अपना पक्ष रखने में असफल रहा। अरगोड़ा थाना के लगातार बुलाने पर भी दूसरा पक्ष में ना तो कागजात दिखाए और ना ही अपना पक्ष स्पष्ट किया। इसके बावजूद विश्वनाथ पहान द्वारा बनाई गई बाउंड्री और उसके एक रूम को दूसरे पक्ष ने ध्वस्त कर दिया, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी इजाजत के। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दूसरे पक्ष को ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही सरकार का। नेहा हेम्ब्रोम और उनका समस्त परिवार काफी चिंतित है और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी मदद की जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। और एक प्रश्न जो लगातार मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें अपने ही जमीन पर रहने के लिए भूमाफियाओं को सर्टिफिकेट देना होगा? क्या सरकार और प्रशासन हमारी गुहार नहीं सुनेगी? अरगोड़ा थाना क्षेत्र के फुलटोली में हालांकि आज पूरी पुलिस पहुंच गई थी और वहां जाकर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। अरगोड़ा थाना ने विश्वनाथ पहान को यह आश्वासन दिया है कि अगर आपके सारे कागजात सही हैं तो निर्णय आपके पक्ष में होगा, क्योंकि अगले आदेश तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। विश्वनाथ पहान और उनकी बेटी नेहा हेम्ब्रोम सरकार और प्रशासन से अपनी जमीन दिलवाने की गुहार लगाई है और साथ ही बाउंड्री का मुआवजा का भी मांग कर रही है। सुनिए क्या कहता है नेहा हेम्ब्रोम और उनका परिवार। पहान जी की मैं बेटी बोल रही हूँ और हमारा ज़मीन है हिंदपीढ़ी वाला उधर नदी साइड में, जिसका खाता नंबर 193 प्लॉट 217 और उसका ज़मीन है 1 एकड़ 56 डिसमिल। जो ज़मीन हमारी है और हम उसमें रैयत बैठाए हैं और जो लोग को रैयत बैठाए हैं वो लोग हमसे मिलकर हम लोग सब कोई काम कर रहे थे। वहाँ पर कैंपस करके हम लोग वहाँ रेंट हम देना चाह रहे थे। तो मतलब इनका एक भाई है जो जिनको रैयत दिए हैं नोएल मिंज लोग का, तो वो उनका बेटा मतलब रोशन है, उनका बेटा राहुल मिंज। वो आए और वो बोलते थे हमेशा कि मतलब अपना परिवार को कि जिनको हम ज़मीन देने बोल रहे बेचने, उनको बेचो ज़मीन, तुम लोग नहीं बेचोगे तो मेरा बहुत दिग्गज लोग से पहचान है, फिर तुम लोग समझेगा। और मतलब गाली गलौज करते थे, ये लोग धमकाते थे। तो ये लोग हमको बोले तो हम बोले कि वैसा कोई नहीं, हम लोग सहमति में है ना तो हम लोग का काम होगा। फिर एक दिन हम लोग गैर हाजिरी में थे, हम लोग नहीं वहाँ पर थे और ये लोग जाकर तोड़ फोड़ करके पूरा ज़मीन को ध्वस्त कर दिया और हमारी मतलब ज़मीन पूरा जितना बाउंड्री वाल था वो पूरा टूट गया और उसका मुआवजा मुझे चाहिए। इसके लिए आप लोग मदद कीजिए। तो जब ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास है तो वो किस हक से आपके ज़मीन पे लगातार चढ़ाई कर रहे हैं और बाउंड्री वॉल तोड़ रहे हैं? उनके साथ में दिग्गज लोग हैं। आप लोग तो खुद मतलब न्यूज़ में चल रहा है ये सब बातें की है, जो न्यूज़ में खुद बातें चल रही है, आप लोग तो जान रहे हैं ना। तो उसमें तो नाम बोला गया है कि इन्होंने मतलब ये सब कार्य करवाया है, नेता लोग दिग्गज लोग जो भी हैं वो लोग कर रहे हैं। तो आप लोग को खुद पता है, तो मैं किनका नाम बोलो, हमको तो नाम भी नहीं पता है। अच्छा, प्रशासन से क्या गुहार है? प्रशासन से ये गुहार है कि मेरी मतलब जो भी बाउंड्री वाल तोड़ा गया है उसको मतलब जाकर बनवा दे और मेरा जितना भी है ज़मीन उसको मेरा हैंड में दिलवा दे। हम अपना कार्य खुद कर लेंगे और मतलब जो भी मेरा हानि हुआ है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को मुआवजा दिलवा दीजिए बस। और जो झंडा गड़वाया है ना उसको उखाड़ देने के लिए बोलिए, क्योंकि वो सरना और मतलब क्या बोलते हैं अखड़ा नहीं है, वो हमारा पर्सनल ज़मीन है। जब बाउंड्री वॉल वहाँ पे हो रहा था तो उस टाइम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और सारा बाउंड्री वॉल होने के बाद जो है आज बाउंड्री को जो है एक तरह से शरारती तत्वों के द्वारा गिरा दिया गया। तो क्यों, क्या ऐसा वजह है? ये लोग बताए तो अभी आप लोगों को कि मतलब क्या बोलते हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि जिनको ज़मीन बेचना चाहते हैं, अगर हम उनको ज़मीन बेच देते तो ये लोग नहीं तोड़ते। हम ज़मीन नहीं बेचे उनको, हम रैयत दूसरा को बैठाए हैं, तो वो लोग मेरे साथ में मिलकर, तो हम दूसरा को क्यों ज़मीन बेचेंगे? तो नहीं बेचे हम दूसरा को, तो इसीलिए वो लोग गुस्से में आक्रोश में आकर ये सब कदम उठाए। तो मैडम अभी आप अरगोड़ा थाना क्षेत्र में मौजूद है, तो प्रशासन को आपने क्या आवेदन दिया है? आवेदन में यही लिखा हुआ है कि जो भी हमारी तोड़फोड़ की गई है, गाली गलौज किए हैं, हम लोग को परेशान किए हैं, तो उसका बारे में मतलब हम लोग को मुआवजा दिलाना चाहिए और मतलब जो बाउंड्री वाल जो टूटा है उसको बनवाने की कृपा करें, यही सब लिखा हुआ है। किसने तोड़ा है? पक्ष पार्टी राहुल मिंज और विनय तिगा उनका सहयोगी और भी अन्य लोग थे उनके साथ में बहुत सारे। मैं विश्वनाथ पहान हूँ कटरू का। अच्छा, उसके बाद जो जहाँ पर ज़मीन विवादी ज़मीन है, खाता नंबर है 193 और प्लॉट नंबर है 217।
उसमें ये लोग बोलता है कि ये सरना अखड़ा है, कर्मा अखड़ा है, यहीं पर हम लोग पूजा करते हैं, यही का तो विवाद है। अब मैं पहान हूँ आके बोलता है वहाँ का आदमी जो विनय बिना अखड़ा तो बताए ना अभी। बोलिए बोलिए, अखड़ा कहाँ है बताइए। अखड़ा है इमामबाड़ा के पास, इमली गाज जो है, इमली टोली हाँ, बोलिए ना। इमली टोली में, और सरना है सरना टोली में। क्या वजह लगता है कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं? वो जमीन तो को हड़पने के लिए बोलना, वो इसलिए तो सब कोई बोल सकता है, हड़पने का विचार है। जब अगला साथ है, अब उनको नहीं साथ देगा, इसका मतलब हड़पने का है। जमीन मेरा है और हम जमीन दलाल कैसे हो गए? हाँ, ये भी गाली गलौज किया है कि आप विश्वनाथ पहान जमीन दलाल है। हम कैसे दलाल हुए? जमीन और हम ही जमीन दलाल हो गए। हाँ, बोलिए बोलिए, मेरा जमीन है, हम ही जमीन दलाल बोलो। अब कहिएगा कि हम ही दलाल हैं, हमारे ही ज़मीन है, ये कोई माने मतलब है? हैं? आपको नहीं दिए, इसका मतलब हमको जो मन करेगा वही आप बोलिएगा। हाँ हाँ, बैठाए भी हम, हाँ, और उसके बाद भी बोलता है कि हम ही दलाल है। जमीन दलाल हैं, विश्वनाथ पहान जमीन दलाल, निकलो मारेंगे। और लेके गया था परसों दिन। बोलिए बोलिए, घर में जब काटा किया था बोलिए। गाली गलौज कर रहा था सबके हाथ में। विनय साबल से दरवाजा तोड़ने खोज रहा था ताला। विनय टीका है जो कि पहान वहाँ का बनता है, वो बोल साबल लेके गया, ताला तोड़ देंगे। वहाँ का उतना बड़ा तोड़े तो यहाँ का ये छोटा सा गेट तोड़ने में कितना देर? ऐसे राहुल बोला वही बात राहुल भी बोला। ये 4 भाई हैं, नहीं, पाहन से लिया गया था जकरिया मिंज को, और उनके 4 बेटे हैं, नोवेल मिंज, ओनिल मिंज, ओमेगस मिंज और रोशन मिंज। तो हम लोग 3 भाई जो हैं वो लोग पाहन के साथ मिल के हम लोग अपना बाउंड्री किए थे, जिसको कि लोग तोड़ दिए हैं 25 तारीख को। और उसके बाद घर पे भी आके वो लोग थोड़ा तोड़ फोड़ किए, हो हंगामा किए, गाली गलौज सब किए, तो इससे हम लोग को काफ़ी क्षति भी हुआ है। वहाँ बाउंड्री वॉल भी तोड़ा गया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आवेदन दिए हैं कि हम लोग का ये कार्यवाही किया जाए कुछ, और मुआवजा मिले हम लोग को, और वहाँ पर जो लोग एक धार्मिक झंडा गाड़े हैं उसको हटाया जाए। कितने समय से आपको परेशान किया जा रहा है? ऐसे तो जनवरी से परेशान किया जा रहा है। उसके बाद कुछ बीच में वो लोग करता ही था, और फिर अभी 25 तारीख को इस तरह से वो लोग कार्यवाही किया।